अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, ख़त्म कुरान की मुनासिबत से तरावीह में जो आप हज़रात ने कुरान को पढ़ा सुना, अल्लाह ताला हमारे और आपके पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को अल्लाह कबूल फरमाए। इसी मुनासिबत से कारी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप चंद बातें लोगों के सामने पेश कर दें, तो मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो गया। आप हज़रात ये नीयत करके बैठें, दिल में ये तहैया कर लें कि जो बात कही जाएगी उस पर हम अमल करेंगे। ना कहना मकसूद है, ना सुनना मकसूद है, मकसूद अमल है। जब तक अमल की नीयत हमारी नहीं होगी, अमल के ऊपर हम नहीं आएंगे, तब तक काम कुछ होने वाला नहीं है। हर जुमा को हम बयान सुनते हैं और न जाने कितनी बयानात की मजलिसें हमारी हफ्ते के दरमियान में होती हैं, लेकिन क्या मालूम इस उम्मत में अमल पैदा क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता। असल मकसूद अमल है। जो बात कही जाए हम उसको दिल के कान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बयानात मकसूद नहीं होते हैं, तो अमल करेंगे भाई, अमल करेंगे ना। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम क़यामत के दिन का एक नक्शा खींचता है। वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला।
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला व क़ाल ar-रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़ुरआन करीम क़यामत के दिन का एक नक्शा खींचता है कि क़यामत के दिन में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और जालिम लोग, मुजरिम लोग जो इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो इस दुनिया में मासियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिन्होंने रमज़ान का मुबारक महीना पा कर के भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, अपने सबो रोज़ को नहीं बदला, अपनी सुबह और शाम को नहीं बदला। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन ये जालिम लोग, ये मुजरिम लोग, ये नाफरमान लोग मारे अफसोस के और मारे हसरत के ये लोग अपने हाथ को चबाते जाएंगे कि यहाँ तक के पूरा हाथ चबा डालेंगे, मारे अफसोस के। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस दिन नाफरमान लोग, मुजरिम लोग जो दिन में रोज़ा नहीं रखते थे, जो रातों को तरावीह नहीं पढ़ते थे, जो 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम नहीं करते थे, ऐसे मुजरिम लोग मारे अफसोस के और मारे हसरत के अपने हाथ को चबाते जाएंगे और पूरा हाथ चबा डालेंगे और क्या कहेंगे मालूम है? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, ऐ काश के नबियों वाला तरीक़ा और नबी की बताई हुई हिदायत पर हम भी अमल कर लेते। तो आज ये मुँह देखना नहीं पड़ता। ये एक तरफ ये मुजरिम लोग कहेंगे और दूसरी तरफ मेरा नबी खड़ा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़ाल ar-रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन मेरे रसूल भी आएंगे, मेरे नबी भी आएंगे और कहेंगे मेरे परवरदिगार, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था, जिसने कुरान को छोड़ दिया था। ना कुरान की तिलावत की इन्हें फुर्सत मिली, ना कुरान पर अमल की इन्हें फुर्सत मिली, ना कुरान की इशाअत की इन्हें फुर्सत मिली। तालीम व ताल्लुम से ये कोसों दूर थे। इन्हें अपने दुनिया के मशागिल के लिए बराबर फुर्सत है, इन्हें अपने कारोबार के लिए बराबर फुर्सत, इन्हें अखबारात को पढ़ने के लिए बराबर मौका मिलता है। सुबह उठते ही ये सबसे पहले अखबार की दुकान पर जाते हैं। काश के मस्जिद के ताक में पड़े हुए कुरान को भी खोल करके देख लेते कभी कि मेरा रब कुरान में क्या पैगाम दे रहा है, क्या खबरें दे रहा है मेरा पैगाम। झूठी खबरें पढ़ने के लिए इस कौम के पास में वक्त है, लेकिन सच्ची खबर पढ़ने के लिए इसके पास में वक्त नहीं है, नहीं है। रमज़ान में आप देखिए अल्लाह ने जिनको तौफीक दी रमज़ान के महीने में, तो कुरान 1-2 हमारा ख़त्म ही हो जाता है, मस्जिदें हमारी आबाद होती हैं, लेकिन रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुआ फिर वो कुरान जो ताक में पहुँचता है ना, तो वो अगले साल में निकलता है। फिर ये क्या है? ये क्या है? ये कुरान के साथ में जुल्म नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया यूशिकु अन याती अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु। मेरे नबी ने फरमाया कि इस उम्मत पर ऐसा ज़माना भी आएगा और ऐसा दौर भी आएगा, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, नाम। इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। ये लोग अपने नाम के मुसलमान होंगे, अमल से ये मुसलमान नहीं होंगे। न ये रफ्तार से अपनी मुसलमान दिखाई देंगे, न अपनी गुफ्तार से मुसलमान दिखाई देंगे, न ये अपने लिबास से मुसलमान दिखाई देंगे, न ये अपने वज़ा और क़ता के एतबार से मुसलमान दिखाई देंगे। सर से लेकर के पैर तक ये मुसलमान दिखाई नहीं देंगे।
रजिस्टरों में इनका नाम मुसलमान होगा, फला इब्ने फला, हामिद महमूद साजिद फला फला फला, रजिस्टरों में ये लोग मुसलमान होंगे, लेकिन सर से पैर तक बिल्कुल इस्लाम दिखाई ही नहीं देगा। और अब देख लीजिए, मेरे नबी ने जो 1400 साल पहले फरमाया था वो आज हम अपनी निगाहों से देख लें। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, बाकी इस्लाम जिंदगियों में नहीं होगा, इस्लाम हमारे कारोबार में नहीं होगा, इस्लाम हमारी तिजारत में नहीं होगा, इस्लाम हमारी ज़राअत में नहीं होगा, इस्लाम हमारे लिबास में नहीं होगा, इस्लाम हमारी वज़ाक़ता में नहीं होगा, नाम का रहेगा बस। वला यबका मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मु, जो असल में अपना मौजू है, वला यबका मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मु, और कुरान का सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगा। कुरान सिर्फ नुस्खे की शक्ल में मौजूद होगा बस। इंसान की ज़िंदगी में कुरान आ जाए बिल्कुल खाली होंगे। कुरान मुसलमानों की ज़िंदगी से निकल जाएगा, कुरान सिर्फ नुस्खों में बाकी रह जाएगा, नुस्खों में। बाकी इंसान की ज़िंदगी आप देखेंगे तो कुरान से बिल्कुल आरी, तिलावत की इन्हें फुर्सत नहीं होगी, अमल तो बहुत दूर की बात है, खाली होंगे एकदम। वला यबका मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मु। टाइम है ना, 10 मिनट और ले लो। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मस्जिदें बज़ाहिर देखने में आबाद नज़र आएंगी, उनकी मस्जिदें बज़ाहिर देखने में आबाद नज़र आएंगी। मेरे नबी ने फरमाया वहिय खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से बिल्कुल आरी होंगी। हमारे लिए बड़ी इबरत की चीज़ है ये, हम अपनी निगाहों से देखते हैं जितना फसाद है ना, जितना फसाद है इस उम्मत का वो सब मस्जिद में है। जितना फसाद आपको देखना है ना वो मस्जिद में आकर के आप देख लो, सारी दुनिया का फसाद आपको मस्जिद में मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहिय खराबुम मिनल हुदा, हिदायत नहीं होगी मस्जिदों में। बज़ाहिर तो दाढ़ी और टोपी सब कुछ नज़र आएगा मस्जिदों में, बज़ाहिर नज़र आएगा कि मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया वहिय खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से बिल्कुल आरी होंगी मस्जिदें, हिदायत नहीं होगी मस्जिदों में, फसाद होगा फसाद। ऐसी मस्जिदें हमारी नज़रों के सामने हैं। इल्ला माशाअल्लाह मस्जिदों को हमने फसाद का गढ़ बना दिया है। खैर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हामिलुल कुरआन हामिलु रअयतिल इस्लाम फमन अकरमहुम अकरमहुम वमन अहाना फ़अलैहि लानतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है, तो मुझे जो कहना उसमें से मुझे समेटना है। असल में जो काम की बातें मैं चाह रहा हूँ कि उसको समेट लूँ, मुख्तसर कर लूँ। अल्लाहु अकबर। हमारी तबाही और बर्बादी का सबब क्या है? क्या सबब है? मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का सबब क्या है? उसका सबब अगर हम तलाश करने जाएंगे तो ये है कि मुसलमान कुरान से दूर हो गया और अहले कुरान से दूर हो गया। बस ये दो सबब है, और दोनों हकीकत में समझो तो एक ही है। मुसलमान कुरान से दूर हुआ और अहले कुरान से दूर हो गया। जो कुरान के हुफ़्फ़ाज़ थे, जो आमिलीन कुरान थे, जो आमिलीन कुरान थे, मुसलमान उससे दूर हो गया।
इसलिए मुसलमान आज जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। क्यों हाथ मेरी नब्ज पे रखते हो मसीहा, क्यों हाथ मेरे नब्ज पे रखते हो मसीहा, है दर्द कहाँ और कहाँ ढूंढ रहे हो, दर्द कहीं और है, तलाश कहीं और रहे हो, बीमारी कुछ और है, इलाज आप कुछ और कर रहे हो। खुदा की कसम कभी फायदा नहीं होगा। जो बीमारी है उसका इलाज किया जाए तो फायदा होगा, जो बीमारी है उसकी दवा दी जाए तो फायदा होगा। बीमारी कुछ और है, इलाज हम कुछ और कर रहे हैं, ढढोरा कुछ और पीट रहे हैं। बीमारी क्या है? इस उम्मत की बीमारी यह है कि ये उम्मत कुरान से दूर हो गई। कितनी अंजुमनें कायम कर लो, कितनी महफिलें कायम कर लो, कितने जलसे और जुलूस कर लो, जब तक मुसलमान ये कुरान से वाबस्ता नहीं होगा, जब तक ये मुसलमान अहले कुरान से वाबस्ता नहीं होगा, मुसलमान कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर है, ये तय है मेरे रब की तरफ से, ये तय है मेरे रब की तरफ से। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। मेरा रब इसी किताब के जरिए से एक कौम को इज्जत से नवाजेगा और इसी किताब के जरिए से एक कौम को जलील करेगा। जो कौम कुरान से वाबस्ता होगी मेरा रब उसको इज्जत से नवाजेगा, जो कौम कुरान को छोड़ देगी मेरा रब उसको जिल्लत के गार में ढकेल देगा। क्या आपको इख्तियार क्या करना है? इज्जत चाहिए, वाबस्ता हो जाओ कुरान से। क्या हो जाओ? कुरान से वाबस्ता हो जाओ। कुरान से वाबस्ता होना और अहले कुरान से वाबस्ता होना, ये दो चीज़ें हैं जो इस उम्मत की कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामिलुल कुरान हामिलु रायतिल इस्लाम। हामिलुल कुरान हामिलु रायतिल इस्लाम। ये जो अहले कुरान है, जो हुफ़ाज़ हैं, जो उलमा हैं, ये वो लोग हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा है। इस्लाम का झंडा होने का क्या मतलब? मतलब ये है कि उस झंडे को अगर आपने बुलंद रखा तो आपकी बुलंदी उससे वाबस्ता है। जिस जंग में झंडा गिर जाता है उस जंग में उसकी शिकस्त हो जाती है उस कौम की। नहीं, झंडा ही तो असल है ना। जिस जंग में झंडे को गिरा दिया गया तो मालूम यह हुआ कि वो जंग हार गए, उनकी शिकस्त हो गई। और जब तक झंडा बुलंद रहा जंग में तब तक उनकी जीत है। हामिलुल कुरान, मेरे नबी की मिसालें भी तो आप देखो ना, मेरे नबी ने कितनी ज़बरदस्त मिसाल दी है। हामिलुल कुरान हामिलु रायतिल इस्लाम। जो हुफ़ाज़ किराम है, जो उलमा है इस उम्मत के, जो हामिलीन कुरान है इस उम्मत के, जो इस उम्मत के मुअल्लिमीन कुरान है, वो लोग हैं जिनके हाथ में इस्लाम का झंडा है। फमन अकरमहुल्लाह। जो शख्स इन हामिलीन कुरान की, इन हुफ़ाज़ की, इन उलमा की, इन कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों की जो इज्जत करेगा मेरा रब उसको इज्जत से नवाजेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे नबी का फरमान है। इज्जत चाहिए इनका इकराम करो, इज्जत चाहिए इनकी खिदमत करो, इज्जत और सरबलंदी चाहिए इनसे दुआएं लो। हामिलुल कुरान हामिलु रायतिल इस्लाम। फमन अकरम अकरमहुल्लाह। जो इनकी इज्जत करेगा, जो इनकी तौकीर करेगा, जो इनकी खातिरदारी करेगा, जो इनकी खिदमत करेगा, जो इनको बसर व चश्म रखेगा मेरा रब उसको इज्जत से नवाजेगा। वमन अहाना फअलैहि लानतुल्लाह। जो इनकी तौहीन करेगा, जो इनकी तौहीन करेगा, जो इनकी तज़लील करेगा, जो इनकी बुराइयां बयान करता फिरेगा, जो इनकी जो गीबतें करता फिरेगा मेरा रब उसका ईमान भी छीन लेगा।
मेरा रब उसका ईमान भी छीन लेगा, इसलिए कि इनकी तौहीन नहीं है। इनकी तौहीन का मतलब यह है कि जो इनके सीने में कुरान मौजूद है, तुमने उसकी तौहीन की है। जिसने मेरे रब के कलाम की तौहीन की है, मेरे रब को ऐसे शख्स के ईमान की जरूरत नहीं है, नहीं है। एक वाकया बता दूं, बशाशत है आप लोगों को तो मैं बयान करूं, बशाशत नहीं है तो मैं अपनी बात यहीं पर लपेट देता हूं। बशाशत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाक़या बाद में बयान करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु हमलतल कुरान, लोगों मेरी सिफारिश तो कबूल कर लो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश लोगों कबूल करो, इसलिए कि फ़ायदा नबी का नहीं है, फ़ायदा तुम्हारा है, जो कबूल करेगा उसका है। अकरिमु हमलतल कुरान, लोगों हामिलीन कुरान की इज्जत करो। फमन अकरम अकरमहुल्लाह, जो इनकी इज्जत करेगा अल्लाह उसकी इज्जत करेगा। अला फला तनकुसु हमलतल कुरान हुकूकहुम, लोगों जो हामिलीन कुरान है, जो हुफ़ाज़े किराम है, जो उलमा तबका है, तुम उनके हुकूक में कोताही मत बरतना। अला फला तनकुसु हमलतल कुरान हुकूकहुम, जो हामिलीन कुरान है उनके हुकूक में कोताही मत करना, उनके हुकूक को पामाल मत करना, उनके हुकूक की जिम्मेदारी से अपने आप को सुबुकदोश मत करना। फ़इन्नहुम मिनल्लाहि बिमकानिन, आगे का जुमला सुनो मेरे नबी का, मेरे नबी का आगे का जुमला सुनो। फ़इन्नहुम मिनल्लाहि बिमकानिन काद हमलतुल कुरान अन यकूनु अंबिया इल्ला अन्नहुम ला युहा इलैहिम। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि जिनके सीने में मेरे रब ने कुरान को बसाया हो, तुम्हें क्या पता कि उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, मेरे रब की निगाह में उसकी इज्जत क्या है, मेरे नबी की निगाह में उसकी इज्जत क्या है, तुम्हें क्या पता। फ़इन्नहुम मिनल्लाहि बिमकानिन, ये वो लोग हैं, करीब था कि नबियों के दर्जों को पहुंच जाते। ये वो लोग जो हामिलीन कुरान है, करीब था कि नबियों का दर्जा मेरे रब इनको अता कर देता। लेकिन नबी में और इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी तरफ वही नहीं की जाती है बस। इल्ला अन्नहुम ला युहा इलैहिम, कितना फ़र्क है, सिर्फ ये कि वही नहीं की जाती है, बाकी नबियों का जो दर्जा है मेरा रब इनको अता कर देता। अल्लाहु अकबर, ये मेरे रब की निगाह में इनकी इज्जत है। किसकी निगाह में? आज हमारा मेयार बदल गया। हमारा मेयार क्या हुआ? हमारा मेयार बदल गया तो रब ने भी अपना फैसला बदल दिया। हमने अपना मेयार बनाया, जो बड़ी डिग्रियां वाला होगा वो हमारी निगाह में मुअज़्ज़ज़ है, जो बड़ा डॉक्टर होगा वो हमारी निगाह में मुअज़्ज़ज़ है, जो बड़ा इंजीनियर होगा वो हमारी निगाह में मुअज़्ज़ज़ है। वो आता है, अरे हाजी साहब आइए आइए हाजी साहब, अच्छा, और इमाम साहब, ओ इमाम साहब कहाँ गए थे तुम? खादिम साहब, ओ खादिम साहब, ओ आज झाड़ू नहीं लगाए क्या? अच्छा, आप ही आकर के लगा देते हैं। आप तो दूसरों को बोलते हो ना खादिम साहब, मैं मस्जिद का खादिम हूँ, आप आकर के लगा देते हैं। ये हमारी निगाहों में इज्जत है इन लोगों की, जिनको मेरे रब ने इतना बुलंद किया था, आज हमने उनको जलील कर दिया है। तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है, ये तय है। हर जगह पिटोगे, हर जगह मारे जाओगे, हर जगह जलील होगे। दुनिया में भी जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है और आखिरत में रुसवाई तो तुम बच नहीं सकते। हाँ, इसलिए इनका इकराम करो पहले, इनका इकराम करो पहले, इनको इज्जत दो, इनकी खिदमतें करो।
जहाँ तक हो सके इनकी दुआएं लो। और हम लोग मुफ्त की दुआएं लेना चाहते हैं, खिदमत की दुआएं नहीं लेना चाहते, मुफ्त की दुआएं। खैर मेरी बात चल रही थी दूसरी तरफ। इल्ला अन्नहुम ला युहा इलैहिम, मगर इनका मकाम ये है कि ये नबियों के दर्जों को पहुँच जाते हैं, लेकिन बस ये है कि नबी की तरफ वही की जाती है और इनकी तरफ वही नहीं की जाती है। मालूम ये हुआ कि नबी और हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, इनका दर्जा तकरीबन बराबर है। कुरान ने नबी के बारे में क्या कहा मालूम है? क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल। मैं जो बात करता हूँ ना, दलाइल से बात कर रहा हूँ मैं, सब कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ मैं। किसी को अगर कड़वी लगे, किसी को अगर हजम ना हो, तो कसूर मेरा इसमें नहीं है। किसी को अगर हजम ना हो, किसी को कड़वी लगे, मेरा कसूर है। कसूर उसका है कि वो अपने आप को पाक कर ले उससे। जो कदूरत है, जो गंदगी है अंदर, उस गंदगी से अपने आप को पाक कर ले। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? कुरान क्या हुक्म देता है? या अय्युहल, आप कुरान की आयतें उठा करके देख लीजिए। सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ लोगों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद मत करो। और जिस तरीके से तुम एक दूसरे से बातें करते हो तेज़ ज़बान से, इस तरीके से नबी से कलाम मत किया करो। क्यों? आगे का जुमला सुनो, आगे का जुमला, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये नबी की शान में बेअदबी है, ये नबी की शान में गुस्ताखी है। बड़ी गुस्ताखी अभी नहीं हो रही। कितनी गुस्ताखी हो रही है? सिर्फ आवाज़ आप बुलंद कर रहे हो, इतनी ही तो गुस्ताखी हो रही ना। अल्लाह आगे क्या कहता है? अल्लाह आगे कहता है अन तहबत अमालुकुम। अगर तुमसे इतनी गुस्ताखी हो गई कि नबी की आवाज़ पर तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो गई, तुम जैसे आपस में एक दूसरे से बातें करते हो, नबी से भी ऐसे तेज़ ज़बान से तुमने बातें की, तो मैं तुम्हारे अमाल को ज़ाये कर दूंगा। कुरान उठा करके तर्जमा जिसको देखना है वो देख लेगा, नहीं तो बोलेंगे कि ये पता नहीं कौन से मुफ्ती साहब आगे तर्जमा अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिसको तर्जमा उठा करके देखना है वो देख लेगा। कुरान कहता है नबी की आवाज़ पर अगर किसी की आवाज़ बुलंद हुई, नबी से कोई ज़ोर से बात भी करेगा तो उसके अमाल को हब्त कर दिया जाएगा। उसकी नमाज उसको काम नहीं आएगी, उसके सजदे उसको काम नहीं आएंगे, उसकी तिलावत उसको बचा नहीं सकेगी। क़यामत के दिन में उसके सारे के सारे अमाल को हबाम मंसूरा कर दिया जाएगा। जब नबी के लिए ये हुक्म है तो जो मकाम नबी का है वही तो इन हामिलीन कुरान का है। जो मकाम नबी का है मेरे रब की निगाह में, वही मकाम इन हुफ्फाज का है, इन उलमाए किराम का है। अगर कोई इनसे बदतमीजी करता है, कोई इनसे ज़बान दराजी करता है, इनकी आवाज़ से आवाज़ भी कोई बुलंद करता है, मेरा रब कहता है कि उसके अमाल को हद कर दूंगा, उसके अमाल को ज़ाय कर दूंगा, बेकार कर दूंगा, कुछ काम नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर। बस 2-4 मिनट और ले लेता हूँ। देखो ये कुरान एक ऐसी चीज़ है ना, अल्लाह ने कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान का मकाम, कुरान का मर्तबा ऐसा ही है दूसरे कलाम के ऊपर, ऐसी उसको फजीलत हासिल है जैसा कि अल्लाह को खुद अपनी मखलूक के ऊपर। भाई मखलूक और खालिक का कोई तकाबुल हो सकता है? नहीं। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है।
तो खालिक को जो फजीलत मखलूक के ऊपर है वही अल्लाह के कलाम को दूसरे कलामों के ऊपर फजीलत हासिल है। इसलिए जो कुरान से जुड़ गए, जिसकी निस्बत, जिसका रिश्ता कुरान से जुड़ गया, मेरे रब ने उसको उठा दिया, मेरे रब ने उसको बुलंद कर दिया। सबसे अफजल शख्स वो है जिसका रिश्ता कुरान से जुड़ जाए, और जिसका रिश्ता कुरान से जुड़ा मेरे रब ने उसको सबसे आला, सबसे अरफा और सबसे बुलंद, सबसे मुशर्रफ और सबसे मुकर्रम कर दिया। ये रमज़ान का महीना चल रहा है ना, ये रमज़ान को इतनी अहमियत हम लोग क्यों देते हैं? इसलिए कि रमज़ान का रिश्ता कुरान से जुड़ा है। देखो मैं आपको बतलाता चलो, कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता जिब्रील अमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन, कुरान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल करने वाला और पढ़ करके सुनाने वाला और उतारने वाला, लेकर के आने वाला कौन है फरिश्ता? जिब्रील अमीन। कुरान से जिब्रील अमीन का रिश्ता जुड़ा, मेरे रब ने जिब्रील अमीन को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अरे बनाया हाँ। जिस रात में इस कुरान को मेरे रब ने नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। लैलतुल क़द्र का रिश्ता कुरान से जुड़ा, मेरे रब ने सारी रातों का सरदार बना दिया। क्या कहा मेरे रब ने? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहु अकबर। ये फजीलत लैलतुल क़द्र की क्यों है कि 1000 महीनों से अफजल है? क्यों है? इसलिए कि लैलतुल क़द्र का रिश्ता किससे जुड़ा? कुरान से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान का नुज़ूल हुआ, सारे नबियों का सरदार मेरे रब ने बना दिया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, मेरे रब ने रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार बना दिया। कुरान करीम मक्के में नाजिल हुआ, मक्के को मेरे रब ने इतना बुलंद मकाम अता किया कि वहादल बलदिल अमीन कह करके पुकारा। क्यों? रिश्ता कुरान से जुड़ता जा रहा है। इस उम्मत को मेरे रब ने तमाम उम्मतों का सरदार बनाया, क्योंकि इस उम्मत का रिश्ता कुरान से है। तो जिसकी निस्बत कुरान से लग गई वो सबसे आला और सबसे अफजल है। मालूम ये हुआ कि हमारे जो हफ़ाज़े किराम हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, उनका बुलंद मकाम है, उनका बुलंद रुतबा है। उनके हिसाब से हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका इकराम करना चाहिए, उनकी खिदमतें करनी चाहिए, उनको तोहफे। और अभी लोग मुझसे मसला पूछते हैं, मसला मौलाना तरावी की उजरत लेना जायज़ है कि नाजायज़ है? वो जालिम और बेगैरत आदमी मसला पूछने आ गया। तेरे कारोबार में जब हराम हलाल की तमीज़ तू छोड़ देता तब मौलाना से मसला पूछना नहीं आता। बेगैरत आदमी, मौलाना को हदिया देना हुआ तो मसला पूछने आ गया हैं? अरे बोले नहीं जायज़ नहीं है। बोले दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है वो फतवा क्या, वो भी तुझे पता है? वो फतवा है उजरत लेने और देने का। उजरत किसको कहते हैं? उजरत कहते हैं जिसको तय किया जाए कि मैं 1 लाख लूंगा तो तरावी पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं उजरत। हमारे हुफ़ाज़ में कोई ऐसा तय करता है? अरे कोई तय करता है क्या? जिसको देना दे। ये हमारी और आपकी बेगैरती है, ये हमारी और आपकी बदकिस्मती है कि हमारा पैसा नाजायज़ कामों में सर्फ होता है। इन खुद्दाम में, इन कुरान की खिदमत करने वालों के लिए हमारे पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हराम कमाता भी है। तो मेरा रब कहता है कि हराम में ले जा करके सर्फ, इनके लिए तेरा पैसे की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है कि अरे मेरी तो जान छूट गई, मस्जिद में चंदा हो रहा तो मैंने दिया ही नहीं, मेरी जान छूट गई। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने तेरे पैसे को कबूल ही नहीं किया।
अल्लाह ने तेरे पैसे को मरदूद कर दिया। तेरा पैसा इस लायक है नहीं कि मस्जिद और मदरसे में लगे, तेरा पैसा इस लायक है ही नहीं कि इन उलमा की खिदमत के लिए लगे। ये आदमी को सोचना चाहिए कि मेरा पैसा क्यों नहीं लगा। हम लोग हुफ़ाज़ किराम की खिदमत नहीं करते। ये लोग बेचारे पूरा साल पढ़ाते हैं, पूरा साल आपके बच्चों को आपकी दुनिया बना रहे हैं। इनका बन रहा है कुछ? इनका कुछ नहीं बनता, इनका कुछ नहीं बनता। आपके बच्चों के ईमान को बनाने के लिए इन्होंने अपनी जवानियों को लगा दिया। क्या ये कारोबार नहीं कर सकते थे? ये नहीं मैदान तिजारत में आ सकते थे? लेकिन नहीं, कौम की खिदमत के नाम पर इन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, अपनी जवानी को खपा दिया। ये चाहते तो कारोबार कर सकते थे, ये चाहते तो मैदान तिजारत में आ सकते थे और आपसे अच्छी तिजारत कर सकते थे, लेकिन नहीं। अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, कुरान की खिदमत के नाम पर इन्होंने आपके बच्चों को मुस्तकबिल को बनाने के लिए, आपके ईमान को संवारने के लिए, आपकी कब्र को बनाने के लिए, आपकी हश्र को बनाने के लिए क्यों इन्होंने कुर्बानियाँ दी? पूरा साल सर्फ कर दिया आपके लिए और आप नमाज पढ़ के निकल जाते हो। हाँ, बोले मौलाना दुआ करना। अच्छा, सुखी सुखी दुआ कराता है, सुखी सुखी दुआ कराता है। दुआ कराई नहीं जाती है, दुआएं ली जाती है। दुआ कराई नहीं जाती है, दुआएं ली जाती है। आप खिदमत करो इनकी, इनके दिल से दुआएं निकलेगी, आपकी ज़िंदगियां आबाद हो जाएंगी। ये आपका फरीज़ा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने इनकी खिदमतें नहीं, क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, इनके अखराजात नहीं हैं, कैसे पूरे होंगे? आप 6,000 10,000 पगार दे देते हो, वो 6,000 10,000 में इनके घर चल जाएंगे। आपका घर 50,000 में नहीं चलता है, घर 10,000 में चलेगा, है ना? इनकी खिदमतें करो। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। जहाँ तक हो सके इनकी हौसला अफजाई करो। मैं खुला बोलता हूँ कि जिसको जितना हदिया देना हो सब जायज़ है। ये लोग ज़बरदस्ती का ढटोरा पीते, अरे नहीं कैसा दें, नाजायज़ है। अरे भाई, वो नाजायज़ की बात अलग है। हदिया देने से तुमको किसने मना किया? किसने मना किया? ये तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा कोई फरीज़ा नहीं है। पूरा दिन कुरान को रटते रहते हैं, पूरा दिन कुरान के ऊपर मेहनत करते हैं, फिर आकर के तरावी सुनाते हैं, फिर आप मसला पूछते हो, बोले जायज़ है कि ना जायज़ है। ये हमारी बेगैरती की बात है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इन कुरान के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जो उलमा है, जो मदरसे में आपकी खिदमत करते हैं, आपके बच्चों को तालीम देते हैं, हर एक की जहाँ तक हो सके आप हौसला अफजाई कीजिए ताकि इनका हौसला बुलंद हो। आपके बच्चों की तालीम के लिए, आपके बच्चों के ईमान को बनाने के लिए इनके अंदर और जज्बा पैदा हो। जब ये अपनी माशी हालत से परेशान रहेंगे तो आपके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे मेरे? आप इनको माशी हालत इतनी आप इनको तनख्वाहें दो कि ये लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं और फ्री होकर के आपके बच्चों के ईमान को बनाएं। करेंगे भाई? करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत दुआ करेंगे। कुछ ऐलान करना था।